हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को हर और कक्षपाल वाले विद्यार्थी जितने भी हैं जेएसएससी के माध्यम से दो बहालियाँ निकल कर आई थी। पहली बहाली थी असिस्टेंट जेलर की इसको बोलते हैं सहायक कारापाल। ठीक है, इसके फॉर्म सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लिंक एक्टिव हो चुका है। ठीक है, और दूसरी बहाली थी आपका जेएसएससी से ही सेम डेट पे 7 नवंबर से ही फॉर्म सबमिट होना था, वो थी कक्षपाल की वैकेंसी। लेकिन कक्षपाल की वैकेंसी से रिलेटेड ये नोटिस जारी किया गया 7 तारीख की डेट में ही, और ये कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से जो है वो 7 तारीख से 8 दिसंबर तक जो फॉर्म सबमिशन होने थे कक्षपाल के, वो नहीं किया जा रहा है और अगली तिथि जो है वो आगे प्रकाशित की जाएगी। ये चीज़ें कही गई थी। विद्यार्थियों के मन में लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि क्या कक्षपाल की वैकेंसी का क्या हो रहा है। तो देखिए, कक्षपाल की वैकेंसी में 2 चीज़ें चल रही थी, लगातार शुरू से ही चल रही थी। वो पहली चीज़ें थी वो कि एज रिलैक्सेशन की डिमांड विद्यार्थी कर रहे थे और करनी भी चाहिए, क्योंकि 2015-16 के बाद जो है वो वैकेंसी 2025 में आई। गैप जो है वो 10 साल से ज़्यादा का है, तो निश्चित रूप से जो है एज रिलैक्सेशन सरकार को देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उस समय फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे कम एज रहने के कारण, और अभी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं अधिक एज रहने के कारण। तो वैसे अभ्यर्थियों की क्या गलती है। और दूसरी मामला जो है वो कैबिनेट से आप लोगों ने देखा होगा कि एक नियमावली पास हुआ, संयुक्त भर्ती नियमावली। ठीक है, संयुक्त भर्ती नियमावली, इसमें किसका किसका जिक्र था। इसमें था कक्षपाल का जिक्र था, झारखंड पुलिस का जिक्र था, उत्पाद सिपाही का जिक्र था। तो इतनी वैकेंसियां जो है वो कंबाइंड वैकेंसी के लिए प्रस्तावित था। उसमें से कक्षपाल की वैकेंसी जो है 2025 में अलग से प्रकाशित कर दी गई। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे बात जो आ जाती है कि सरकार के बातों की अवहेलना, तो कैबिनेट से जो है वो चीज़ें पास की गई थी और जेएसएससी क्या किया, इसको फ्रेश विज्ञापन निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं जो है वो जेएसएससी मनमानी की है और कैबिनेट की बात ना मानते हुए इसको जो है खुद से प्रकाशित कर दी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दुविधा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस विज्ञापन को वापस लेते हुए, कक्षपाल के विज्ञापन को वापस लेते हुए, एज में छूट देते हुए और झारखंड पुलिस के साथ जो है वो कक्षपाल का कंबाइंड वैकेंसी निकाला जा सकता है। और इसी और जो है जेएसएससी को जाना भी चाहिए, क्योंकि नियमतः आप देखेंगे तो कैबिनेट से चीज़ें पास हो गई थी और कैबिनेट में ये क्लियर है कि संयुक्त भर्ती 2025 में जो है वो झारखंड पुलिस और कक्षपाल की जो है वो संयुक्त भर्ती आएगी। स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, इसको अच्छे ढंग से आप सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2025 में अगर कक्षपाल की अलग से वैकेंसी आ रही है तो ये नियम का उल्लंघन ही हुआ ना। और अगर कंबाइंड वैकेंसी आएगी तो उसमें एज में छूट आप सभी विद्यार्थियों को आराम से 5 साल का मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंबाइंड वैकेंसी में साफ तौर पर लिख दिया है कि जो भी वैकेंसी आएगी उसमें 5 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए, ये चीज़ें अगर क्लियर होती हैं, अगर कक्षपाल की वैकेंसी के लिए जो है फिर से फॉर्म सबमिट करवाया जाता है जिस तरह से विज्ञापन आता है उसी तरह, तो निश्चित रूप से फिर से विद्यार्थी हाईकोर्ट जाएंगे और फिर से मामला फंसेगा। इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि फिर इस तरह से चीज़ें हों, इसलिए सरकार जो है वो आगे आके इसको अभी डिले कर रही हैं, डेट को फॉर्म सबमिशन कराने के लिए डिले कर दी है। ठीक है, इसमें जो है वो प्रस्ताव चल रहा है कि एज में छूट देते हुए कंबाइंड वैकेंसी संयुक्त भर्ती 2025 जो किया गया था उसमें झारखंड पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसी एक साथ निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें होगा क्या, एज में छूट भी आप सभी विद्यार्थियों को मिल जाएगा और कक्षपाल और झारखंड पुलिस की जो है वो कंबाइंड वैकेंसी भी निकल जाएगी। ठीक है, इसमें जो है वो कम चॉइस वाला सिस्टम रहेगा। जैसे आप झारखंड पुलिस में जाना चाहते हैं तो झारखंड पुलिस जो है वो पहले प्लेसमेंट में देंगे, कक्षपाल में जाते हैं तो दूसरे में देंगे, और आपका नंबर के अनुसार जो है आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जिस तरह से एसएससी जीडी में होता है कि सीआईएसएफ में जाना है तो सबसे पहले दीजिए, बीएसएफ में जाना है तो उसके बाद दीजिए, अगर आपका नंबर सीएसएफ के इतना आ रहा है तो आपका सीएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ें जो है झारखंड पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसी में कंबाइंड वैकेंसी अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से ये चीज़ें होंगी। और फॉर्म सबमिशन के लिए डिले इसलिए किया गया है क्योंकि एज का मैटर जो है वो बड़ा इशू है। और जिस तरह से मैंने कहा कि कंबाइंड संयुक्त भर्ती की बात जो है वो सरकार ने कर दिया है, 2025 में ही कर दिया है, और 2025 में अगर अलग से वैकेंसी निकाल रही है तो कैबिनेट की भी अवहेलना यहाँ पे जेएसएससी कर रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे कक्षपाल को फंसा के रखा है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होगा वो बताने का प्रयास करूँगा, और आप लोग कहाँ फंस रहे हैं इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। आप लोग इस तरह के शिक्षकों से थोड़ा बचने का प्रयास आप सभी जरूर करिए। और ऐसे यूट्यूब पे शिक्षक भी हैं जिनको कक्षपाल लिखना नहीं आता है और कक्षपाल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, ये हद हो गया है। तो वैसे शिक्षकों से थोड़ा जो है वो बचने का कोशिश आप सभी विद्यार्थी करें। अपडेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अपडेट आप सभी विद्यार्थी लीजिए, लेकिन ज़रूर इससे जो है वो थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि कक्षपाल अगर नहीं लिख पा रहे हैं, और मैं एक बार नहीं बार बार देख रहा हूँ कि कक्षपाल जो है इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन लिखा किस जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है कक्षपाल। तो विद्यार्थियों के मन में, आपके दिमाग में क्या पड़ेगा।
आप बार-बार इस चीज़ को अगर देख रहे हैं, इस तरह के कक्षपाल लिखा हुआ देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में आप भी इसी तरह के कक्षपाल लिखेंगे, जो गलत है। ठीक है? इसी तरह के कक्षपाल आप भी लिखेंगे क्योंकि आप बार-बार इसी चीज़ को देख रहे हैं ना, और ऐसे जगह देख रहे हैं जो आपका जो है वो सब कुछ वही है। आप उसको शिक्षक मान के बैठे हुए हैं, शिक्षक खुद को कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है ऐसे चीज़ों को डिनाय करने की आवश्यकता है आप लोगों को। जो कक्षपाल लिख नहीं पा रहा है, वो कक्षपाल का अपडेट क्या देगा, वो कक्षपाल का पढ़ाई कैसे करवाएगा, ये बड़ी बात है। ठीक है? तो सबसे पहले जो है अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिए, ऐसे चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करिए जो ऑथेंटिक जानकारी देता है, जिसकी समझ है, सूझबूझ है, वो सही समझ पाता है, सभी सही बता पाता है, सही लिख पाता है। क्योंकि लिखावट ऐसी चीज़ है जिसको आप देखेंगे, मोबाइल ऐसा चीज़ है जिसको आप देखेंगे उसी को छाप देंगे जाके। ये कक्षपाल बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब ऐसे ही लिखेंगे, जो इस तरह के वीडियो देखें, इस तरह के थंबनेल को देखे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में वैसे अभ्यर्थी जो है वो कक्षपाल इसी तरह लिखेंगे, जो गलत है। कक्षपाल नहीं है, ये कक्षपाल है। कक्षपाल ऐसा होता है, ठीक है? आप यहाँ पे देख लीजिए, कक्षपाल ऐसा होता है। मैं चैनल का नाम तो यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये गलत है। ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो समझदारी से बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक वीडियो या एक चीज़ें जो है वो बहुत सारे विद्यार्थियों के जो है दिमाग में घर कर जाता है, और इस तरह की चीज़ें बार-बार गलत करी जा रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो गलत है। ठीक है? और आप सभी विद्यार्थियों को बचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं और किसको जो है वो फॉलो करने की आवश्यकता है। मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ कि जो कक्षपाल नहीं लिख पा रहा है, वो कक्षपाल का अपडेट क्या देगा, कक्षपाल के बारे में ऑथेंटिक जानकारी क्या देगा, कक्षपाल की पढ़ाई कैसे करवाएगा। इसलिए बचने की आवश्यकता है और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे खासे समझदार हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स आएगा वो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में कोर्सेज़ बहुत सारे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लॉन्च करूँगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और अच्छे ढंग से जो है वो पढ़ाई चलेगी। कक्षपाल की वैकेंसी जब भी आएगी उसका भी अपडेट आप सभी विद्यार्थियों को सही टाइम पे दे दिया जाएगा, और ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। ठीक? आने वाले समय में 4th ग्रेड की वैकेंसी हो गई, अपकमिंग वैकेंसी में झारखंड पुलिस की वैकेंसी हो गई, कक्षपाल की वैकेंसी हो गई, वररक्षी की वैकेंसी हो गई। जितनी प्रकार की वैकेंसियाँ आएगी सभी का अपडेट, और एक दावे के साथ मैं यहाँ इस चैनल पे बात करता हूँ कि मैं जिस तरह से सिलेबस को एक्सप्लेन करता हूँ, उस तरह के यूट्यूब में किसी भी शिक्षक के द्वारा जो है सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिएगा मेरे सिलेबस, किसी भी वैकेंसी का सिलेबस मेरे यूट्यूब में देख लीजिएगा, और अन्य शिक्षकों का देखिएगा, ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है। मैं विद्यार्थियों को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक दौर में था जहाँ पे अच्छे खासे जो है परफॉर्मेंस मैंने किए। और कक्षपाल के विद्यार्थी आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए, लिंक जो है वो जल्दी एक्टिव होगा, और जब भी एक्टिव होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? और थोड़ा सचेत रहिए, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी अपडेट हैं जो कुछ भी अपडेट दे रहा है, और आप सभी विद्यार्थी उसको मान के बैठे हुए हैं। परेशानी हम लोगों को हो जाती है कि लगातार जो है वो कमेंट्स आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत होता है। ठीक है? बाकी आप लोग समझदार हैं, समझिए खुद को, और क्या सही क्या गलत है उसको परखने की आवश्यकता है आप सभी विद्यार्थियों को है। आने वाले समय में जो भी कक्षपाल के अपडेट्स होंगे वो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।